क्लास के जीव विज्ञान के आनुवांशिकी चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेक्स लिंक्ड डिजीज लिंग सहलग्न रोग को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा जानेंगे। लिंग सहलग्न रोग कौन कौन सा है जो हमारे सिलेबस में विषय वस्तु में है, कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव है, इसको जानने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं, मनुष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी आनुवांशिक बीमारी जिसके जीन लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, इसकी वंशागति लिंग गुणसूत्र के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। लिंग सहलग्न रोग सेक्स लिंक्ड डिजीज कहलाता है। अर्थात मनुष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी आनुवांशिक बीमारी जिसके जीन लिंग गुणसूत्र X या Y पर पाया जाता है और इसकी वंशागति भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में इसी लिंग गुणसूत्र के साथ साथ जाती है, होती है। ऐसे ही रोग को लिंग सहलग्न रोग सेक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं। इसका संबंध सेक्स क्रोमोसोम से है। मनुष्य में वर्णांधता तथा हीमोफीलिया एक महत्वपूर्ण लिंग सहलग्न रोग है। आप जानते हैं, समझते हैं कि जो मनुष्य में गुणसूत्र है, एक ऑटोसोम है, दैहिक गुणसूत्र है जिससे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई का निर्माण होता है। दूसरा लिंग गुणसूत्र है जिससे शरीर का निर्माण नहीं होता बल्कि लिंग के निर्माण में सहायक है और यह X और Y है। जिस मनुष्य में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है वह पुरुष मेल होता है। जिसमें दो X गुणसूत्र पाए जाते हैं XX वह फीमेल होता है। आप जानते हैं कि अगर लिंग सहलग्न रोग X गुणसूत्र के साथ होगा तो उसको X लिंकेज, X सहलग्न कहेंगे। अगर लिंग सहलग्न रोग का जीन पीढ़ी दर पीढ़ी Y गुणसूत्र के साथ पिता से पोता में और इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो उसको Y लिंक्ड कहेंगे, मेल टू मेल। आप जानते हैं कि मनुष्य में दो प्रकार का लिंग गुणसूत्र है। X गुणसूत्र का आकार बड़ा है, Y का छोटा है। लगभग 80 से 90% भाग जो X और Y गुणसूत्र का है दोनों समान है, दोनों पर समान प्रकार के जीन पाए जाते हैं। लेकिन शेष जो 10, 15 या 20% भाग है X गुणसूत्र का अलग है, X के लिए रिस्पॉन्सिबल है लड़की बनाने के लिए, और Y गुणसूत्र का मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है लड़के के जन्म के लिए है। अब इसके इस भाग पर जो गुण पाया जाएगा उसको होलोगाइनिक कहेंगे। यह माता से पुत्री में, फिर उस पुत्री से उसकी पुत्री में, फिर उसकी पुत्री में आएगा जाएगा। हॉलैंड्रिक जो मेलनेस के लिए है, बाबा से पिता में, पिता से पुत्र में, फिर उसके पुत्र में, फिर उसके पुत्र में, अर्थात मेल से मेल को ही जाएगा। आप जान रहे हैं कि सहलग्नता दो प्रकार के जीन के कारण होती है। एक प्रभावित जीन के कारण होता है,
और दूसरा अप्रभावी जीन के कारण होता है। अगर प्रभावी जीन के कारण लिंकेज है, बीमारी है, तो तुरंत प्रकट हो जाता है जिस व्यक्ति के शरीर में है। लेकिन अप्रभावी जीन के कारण अगर बीमारी है तो दोनों रिसेसिव जीन एक साथ होने पर ही अपने बीमारी के लक्षण को प्रकट करता है। यहाँ पर जो वर्णांधता और हीमोफीलिया है, यह दोनों एक्स लिंकेज है और अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होने वाले बीमारी। अब दोनों बीमारी की थोड़ी बहुत जानकारी हम संक्षेप में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि वर्णांधता की बात है, मनुष्य में उत्पन्न होने वाला ऐसा लिंग सहलग्न रोग, आनुवांशिक बीमारी जिसके अप्रभावी जीन लिंग गुणसूत्र X पर पाया जाता है, रोगी रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक तरीके से नहीं करता है, ऐसी बीमारी को वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और वर्णांधता की बीमारी महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को हुआ था। उनके सम्मान में वर्णांधता को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि अगर XX जीन वाला है, XX नॉर्मल फीमेल, XX पर क्लाइमेट का कैरियर फीमेल और दोनों पर क्लाइमेट का तो कलर ब्लाइंड फीमेल, यह नॉर्मल फीमेल है, यह कलर ब्लाइंड मेल। फिर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में वर्णांधता की बीमारी या हीमोफीलिया की बीमारी अधिक होती है, क्योंकि एक ही एक्स गुणसूत्र प्रभावित होने से वह बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जबकि फीमेल को बीमार होने के लिए दोनों गुणसूत्र पर जीन का पाया जाना अनिवार्य है। अब हम लोग इसके क्रॉस की बात करते हैं। यदि नॉर्मल मेल का विवाह कैरियर फीमेल से कराया जाता है, सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से कराया जाता है, तो 25% संतानें नॉर्मल फीमेल, 25% कैरियर फीमेल, 25% नॉर्मल सन और 25% कलर ब्लाइंड सन उत्पन्न होता है। फिर आप देखते हैं, जानते हैं कि जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो इस तरह से यह वर्णांधता की बात हम लोग करते हैं, जिसमें अब हम इस पर ध्यान देंगे कि यह जो हमारा वर्णांधता की बीमारी है, वर्णांधता की बीमारी है, यह बीमारी का प्रभाव क्या है? तो वर्णांधता की बीमारी के कारण जिस मनुष्य में वर्णांधता की बीमारी होगी, जिस मनुष्य में वर्णांधता की बीमारी होगी, वह रंगों की पहचान ठीक से नहीं कर सकेंगे, रेल का ड्राइवर गार्ड नहीं बन सकेगा, गाड़ी का चालक नहीं बन सकेगा, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं बन सकेगा, डिजाइनर और कलाकार नहीं बन सकेगा। तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त किए वर्णांधता का, और यह एक प्रकार का लिंग सहलग्न आनुवांशिक रोग है, और इसकी जानकारी को आपने समझा और देखा। वर्णांधता, वर्ण का मतलब रंग, अंधता अंधापन, अंधापन का मतलब ठीक से पहचान नहीं करना।